ये कहानी है भारत के सबसे पहले जौहर की। और ये कहानी है उन दो शूर राजकुमारियों की जिन्होंने अपने बुद्धि कौशल से अपने पिता की हत्या और अपने राज्य पे हुए भीषण आक्रमण का बदला लिया था। चलिए जानते हैं भारत का एक ऐसा इतिहास जो आज बहुत ही कम लोग जानते होंगे। इन वीर नारियों की कहानी सुनने के पहले हमें इस कहानी के पीछे का कारण यानी कि उसके पहले का इतिहास समझना पड़ेगा। 8th सेंचुरी में भारत में कई स्वतंत्र राज्य थे और ये सभी राज्य वैभवशाली थे और भारत के वेस्ट साइड में तब अरब लोगों की वृद्धि हो रही थी। प्रोफेट मोहम्मद जो इस्लाम के फाउंडर थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके कम्युनिटी के मेंबर्स ही वहाँ के लीडर्स बने थे और ये सभी लीडर्स आगे जाके खलीफा बने और ये सभी खलीफा विस्तारवादी वृत्ति के थे। उन्होंने लोगों के राज्य के साथ साथ लोगों की आस्थाओं पे भी राज करना चालू किया था। पर्शियंस, सीरियंस, टर्क्स और बर्बर्स इन सब का इस्लामीकरण हुआ था और मंगोल्स जो पहले खलीफाओं के पतन का कारण बने थे, उनका भी इस्लामीकरण हो गया था। लेकिन इतने कम समय में इस्लाम ग्रो कैसे हुआ? ये सभी राज्य जिन्होंने इस्लाम का स्वीकार किया था, वहाँ के लोगों का अपने धर्म पे से विश्वास ही कहीं खो गया था और उन लोगों के मन में अपने धर्म के बारे में जो विचार थे वो कमजोर हो गए थे। और ऐसे कमजोर मन में किसी भी दूसरे धर्म का विचार डालना आसान हो जाता है, लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं थी। भारतीय लोगों का अपनी संस्कृति और अपने धर्म पे काफी गहरा विश्वास था और यही कारण है कि इतने सालों के परकीय आक्रमणों के बाद और इतने सालों की गुलामी के बाद भी भारत का कल्चर और भारत का हेरिटेज, भारतीयों का धर्म आज भी टिका हुआ है। अरब ने जब पर्शिया पे आक्रमण किया था, तब वहाँ के कई पर्शियंस वहाँ के अत्याचार सहन नहीं कर पाए और वो पर्शिया छोड़ के भारत में आए थे। तब गुजरात के राजा ने उन सभी पर्शियन लोगों को आश्रय दिया था और इन लोगों को आज हम पारसी कहते हैं। तब भारत के सिंध में एक ब्राह्मण परिवार राज कर रहा था और इस राज्य की स्थापना की थी चाचा राय ने। तब अरब लोग भारत पे कई आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार वो नाकाम हो रहे थे। जब अरब आर्मी ने सिंध के देबाल पे आक्रमण किया था, तब अरब आर्मी का लीडर था अल मुगारिया, जिसको चाचा राय ने मार दिया था और इसका असर ये हुआ कि अरब आर्मी काफी डर गई थी। खलीफा मुआविया प्रथम के समय अरब आर्मी ने सिंध के सीमा का भाग कीकन पे 6 बार आक्रमण किया था, लेकिन वो हर बार असफल रहे थे। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसके वजह से इन अरब लोगों को सिंध को काबिज करना काफी ज्यादा जरूरी हो गया था। कुछ मुस्लिम तीर्थयात्री सिलोन के राजा की ओर से कुछ कीमती गहने और कुछ उपहार लेके बगदाद के खलीफा अल वालिद के पास जा रहे थे। ये सभी तीर्थयात्री जहाज से प्रवास कर रहे थे और अचानक से हवाओं ने अपनी दिशा बदल ली और ये जहाज देबाल की ओर जाने लगा और तब कुछ डाकुओं ने इस जहाज को लूट लिया। तब देबाल के राजा थे चाचा राय के बेटे राजा ताहर और उन्होंने ये कहा कि ये सब काम तो लुटेरों का है। तब इस कार्य के विरोध में खलीफा के गवर्नर अल हिजाज ने सिंध के विरोध में जिहाद डिक्लेयर किया था और अब ये युद्ध अरब लोगों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। तब हिजाज ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को 6000 प्रशिक्षित सैनिकों के साथ सिंध के ऊपर आक्रमण करने भेजा था। कासिम ने देबाल के पोर्ट पे आक्रमण किया। तब पूरा देबाल एक किले से सुरक्षित था और उसके मध्य में एक स्तूप था और हिस्टोरियंस ने ये लिखा है कि ये स्तूप 120 यार्ड्स जितना बड़ा था और उसके ऊपर एक ध्वज भी था और लोगों की ये आस्था थी कि जब तक ये स्तूप और ये ध्वज है, देबाल को कुछ भी नहीं हो सकता। और ये खबर कासिम को लग गई थी। फिर कासिम का सबसे पहला निशाना बना ये स्तूप और ये ध्वज। युद्ध के 9वें दिन देबाल का गवर्नर हार गया और इस जीत के बाद कासिम ने वहाँ के सभी पुरुषों को मार दिया था और सभी स्त्रियों को गुलाम कर लिया था। राजा ताहर ने अपने शत्रु को काफी कमजोर मान लिया था और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई थी। राजा ताहर को ये लगा था कि शत्रु कभी किले के वॉल को तोड़ ही नहीं पाएगा। इस हार के बाद देबाल का गवर्नर अपनी जान बचा के राजा ताहर के पास चला गया था। कासिम ने तब के सिंध की ग्रीष्मकालीन राजधानी ब्रह्मणाबाद पे आक्रमण किया। फिर राजा दाहर अपने बेटे जय सिंह के साथ युद्ध पे चले गए थे।
इस युद्ध में पहले ये लग रहा था कि सिंध की जीत हो रही है, लेकिन जैसे समय आगे बढ़ता रहा कासिम की जीत होने लगी। इस युद्ध में राजा दाहर किसी शूरवीर की तरह अंत तक लड़ते रहे। राजा दाहर के एक कंधे से तीर निकल गया था और एक तीर उनके गले से बाहर आया और उसी क्षण राजा दाहर की मृत्यु हो गई। राजा दाहर सिंध के आखिरी हिंदू राजा थे। 712 CE में कासिम ने सिंध को काबिज कर लिया था। कासिम ने सिंध से 60,000 लोगों को बंदी बना लिया था और यहाँ से चालू होती है हमारे वीर स्त्रियों की कहानी। राजा दाहर की एक पत्नी थी जिनका नाम था रानी बाई। उन्होंने रोर के किले के रक्षण हेतु 15,000 सैनिकों को इकट्ठा कर लिया था, लेकिन जैसे ही रानी की हार उनके सामने आई उन्होंने जौहर का निर्णय लिया और भारत के लिखित इतिहास के हिसाब से भारत का ये सबसे पहला जौहर था जिसमें कई राजपूत स्त्रियों ने अपने प्राण त्यागे ताकि वो कासिम से बच सके। हिस्टोरियन चिंतामन विनायक वैद्य ने ये लिखा है कि दुर्भाग्य से दाहर की पत्नियों में से एक लाड़ी कासिम के हाथ लग गई थी और कासिम ने उसके साथ जबरदस्ती विवाह कर लिया था। राजा दाहर की 2 बेटियां भी थी, राजकुमारी सूर्या देवी और राजकुमारी परिमल देवी। इन दोनों बेटियों को खलीफा के हरम में भेजा गया, लेकिन ये दोनों बेटियां होशियार और शूर थी। सबसे बड़ी बेटी सूर्या देवी ने खलीफा को ये कहा कि कासिम ने उन दोनों बेटियों का पहले से ही उपयोग किया है, इसीलिए वो खलीफा के हरम का भाग नहीं बन सकती। और राजकुमारी सूर्या देवी की ये बात खलीफा को सच लगी। खलीफा ने कासिम को गिरफ्तार करके वापस लाने का हुक्म दिया। खलीफा इतने गुस्से में था कि उसने ये हुक्म दिया कि कासिम को एक लेदर के बॉक्स में सील के बंद करके लाया जाए और इसी बॉक्स में कासिम की मृत्यु भी हो गई। जब राजकुमारी सूर्या देवी को कासिम की मृत्यु की खबर मिली तब उसने खलीफा को सच कहा और उसने ये भी कहा कि उसने अपने पिता की हत्या का बदला कासिम से लिया है और इन 2 बेटियों की वजह से कासिम भारत में आगे जाके जो भी आक्रमण करता उससे भारत माँ का रक्षण हो गया था। खलीफा ने गुस्सा होके इन दोनों राजकुमारियों को जमीन में जिंदा गाड़ने की सजा दी, लेकिन ये दोनों बेटियां कितनी शूर थी। उन्होंने अपने राज्य में हुए हमले का बदला भी लिया और उन्होंने खुद को हरम में जाने से भी बचा लिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि 1300 साल पुराना ये इतिहास और लोगों तक पहुंच सके। ऐसा जरूरी तो नहीं कि बस हम उन्हीं लोगों को याद रखें जिन्होंने किसी बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की हो। ऐसे कई वीर और ऐसी कई वीरांगनाएं भारत में होकी गई है जिन्होंने कोई युद्ध तो नहीं जीता, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षण करने की कोशिश जरूर की है और उसमें उन्होंने अपने प्राणों का भी त्याग किया है। और हमने भारत के ऐसे ही 4 महान व्यक्तियों के बारे में जाना। एक थे राजा दाहर, दूसरी राजा की पत्नी रानी बाई, तीसरी और चौथी राजा की बेटियां राजकुमारी सूर्या देवी और राजकुमारी परिमल देवी। क्या आप भारत के और ऐसे वीर और वीरांगनाओं के बारे में जानते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्रणाम।